अब बचेगा आपका बहुत सारा फ्यूल और बहुत सारा टाइम, क्योंकि साथियों यमुना प्राधिकरण पर बनने जा रहा है इंटरचेंज। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों के बनने से जो आसपास सराउंडिंग चीज़ें चल रही हैं, प्रॉपर्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों आप सभी देखते हैं कि जब भी आप यमुना एक्सप्रेसवे से, जब भी आप ग्रेटर नोएडा से और मथुरा वृंदावन आगरा की तरफ जाते हैं, तो ऊपर शुरुआत में ग्रेटर नोएडा के कुछ किलोमीटर चलते ही आपको एक ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक एक्सप्रेसवे क्रॉस होता दिखाई देता है। तो सभी के मन में यही था कि यार ये कब जुड़ेंगे, कब चीजें होंगी। हालांकि ये टेंडर बहुत पुराने, पिछले 15-16 साल से पुरानी चीजें चली आ रही हैं, तब तक ये प्लानिंग में थी, लेकिन किसी कारणवश ये चीजें नहीं हो पाई। ये जगनपुर अफजलपुर का एक पॉइंट है जहां पर इंटरचेंज को बनाया जाना तय है। अब इससे जो लोग जिन लोगों को या तो कौंडली, पलवल या जिनको मानेसर, गुड़गांव इस तरीके से अमृतसर जाना होता था, वो लोग अक्सर अगर आए यमुना एक्सप्रेस तो पहले परिचौक होते हुए फिर वो ईपीएफ पे जाते थे। तो काफी टाइम, काफी चीजें, और यहाँ तक कि अगर बड़े वाहन है, कमर्शियल वाहन है, तो उनका ईंधन बहुत फूकता था। साथियों इससे क्या होगा कि लोग अपनी प्रॉपर्टी पे, अगर वो लोग यमुना में निवेश करते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। प्राधिकरण लगातार जो इंटरचेंजेस हैं, जो कनेक्टिविटी है, उस पर फोकस कर रहा है। चाहे वो आपके दिल्ली की एरिया से हो, चाहे गुड़गांव से हो, चाहे हरियाणा से हो, या जितने भी आसपास के सराउंडिंग एरिया है, वहां से यमुना प्राधिकरण ने प्रयास कर रहा है कि चाहे वो हवाई क्षेत्र से कोई कनेक्टिविटी हो, आपकी सड़क परिवहन की कोई कनेक्टिविटी हो, या आपकी भारतीय रेल की कोई कनेक्टिविटी हो, सभी जगह से उसको एक पॉइंट पे लाके जोड़ने का काम चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग, जिस एरिया में ये सारी एमिनिटीज हो, सारी चीजें अगर काम कर रही हो, तो वहाँ की प्रॉपर्टी अपने आप में ही एक बहुत अच्छा पॉइंट साबित होती है। जिस तरीके से गुड़गांव को साइबर सिटी के रूप में, साइबर हब के रूप में देखा जाता है, दिल्ली को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मेट्रो सिटी के रूप में जाना जाता है, यमुना का खुद का लोगो है कि द फ्यूचर इज हियर। और भविष्य बनता है भविष्य में आने वाली चीजों से, क्योंकि हम सब लोग भविष्योन्मुखी होते हैं। हम अपनी पिछली चीजों से सबक लेते हैं और भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली का जाम था, उस हिसाब से नोएडा को बनाया गया। एक ओखला, एक नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, ताकि वहां जो औद्योगिक घराने हैं वो बाहर निकलें, बाहर काम करें, उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। उसकी कमियों को देखने के बाद ग्रेटर नोएडा बनाया गया, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और तमाम सराउंडिंग चीजों को देखने के बाद यमुना प्राधिकरण को बनाया गया। यमुना प्राधिकरण में इस साल में बहुत अच्छा बूम जाने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, किसान कोटा प्लॉट हो या फार्मिंग लैंड हो, ये चीजें आपको बहुत अच्छा जो कह सकते हैं कि रिटर्न देकर जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस बजट से लेकर चल रहे हैं। मिनिमम अगर आप लैंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में, तो कम से कम आप बजट लेके चलिए, 20 से 25 लाख रुपए का बजट आप लेके चलेंगे, तो आपको प्राधिकरण के सराउंडिंग एरिया में बहुत अच्छी जमीनें मिल जाएंगी और एक अच्छा रेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, एक बहुत अच्छा रिटर्न आप लेकर जा सकते हैं। हालांकि इससे नीचे भी जमीनें हैं, वो आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कैसी चीजें, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं जो लैंड का काम देखते हैं, जो किसान कोटा देखते हैं, जो रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इवन हमारी जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है। तो साथियों आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको इश्यूज आते हैं, हमारा नंबर मेंशन है, और बहुत जल्द आप भी यमुना प्राधिकरण पर आप परिचौक घूम के नहीं आएंगे। आपको सीधा अगर कौंडली, मानेसर, गुड़गांव, पलवल कहीं से भी आपको आना है, तो आप सीधा यमुना के इंटरचेंज पर ही आएंगे, और इससे आने वाले समय में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में तरक्की देखने को मिलेगी। आप जगनपुर, अफजलपुर, मुर्शदपुर, दनकौर, आबादी के प्लॉट भी ले सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।